ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं वो है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय। मीन राशि वालों, देखिए बड़ा शुभ समय आपके लिए आगमन हो रहा है। ये समय जो है विशेष तौर पे कई चीज़ों को शुभ लेकर आया है। 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय विशेष तौर पर नव वर्ष का पदार्पण हो रहा है। आपके ग्रहों की स्थिति बड़ी शुभ बनती चली जा रही है। यदि हम बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च को विशेष तौर पर अमावस्या है। अमावस्या पे चंद्रमा थोड़ा शीर्ण हो जाता है और आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा जो सुबह सुबह जो है वो विशेष तौर पर 12वें भाव में है। 12वें भाव में चंद्रमा जो होता है वो थोड़ा सा शनि के साथ बैठकर आपके साथ जो योग बना रहा है वो टाइम को थोड़ा स्लो कर रहा है आपके, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है, चिंता ना करें। 11:58 पर चंद्रमा मीन राशि में आ जाएंगे, गजकेसरी योग बना लेंगे। ये आपके लिए एक जबरदस्त चाबी लगाने का समय रहेगा कि आपकी मोटर स्टार्ट अच्छे से होकर बहुत कुछ नया उमंगों के साथ कार्यक्रम आरंभ हो सकता है। चीज़ों को नई देखिए क्या होता है कि एकदम अभी गर्मी थी और एकदम हवा का ठंडा झोंका आया और आपके जीवन में परिवर्तन का योग बना। ये समय उस प्रकार से है, तो आपको इस समय का उपयोग भी करना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह का समय जो है 12 बजे से पहले पहले अमावस्या का समय है। तो कोशिश ये करनी चाहिए अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य कर दें, ब्राह्मणों को भोजन करा दें सुबह सुबह, और जैसे ही उसके बाद विशेष तौर पर गायत्री का जप कर लें, हनुमान जी का पूजन कर लें, गऊ का पूजन कर लें। उसके बाद 12 बज के करीब जैसे 11:58 चंद्रमा आपके प्रवेश करेंगे बृहस्पति के साथ आपकी मीन राशि में, तो बहुत सुंदर योग बनाएंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे, उन्नति के योग बनेंगे। गज केसरी नाम का योग बन जाएगा। गजकेसरी योग बड़ा शुभ योग माना जाता है। गोचर में ग्रह जिस प्रकार से बनते चले जा रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा समय। आपके अपने प्रयासों से आपको बहुत उन्नति के योग बन सकते हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन प्रयास ही नहीं करें तो क्या है। सूर्य वहां बैठा हुआ है, आप प्रयास ही नहीं करेंगे। सूर्य ने वहां आकर कई चीजों को रोक दिया है क्योंकि सूर्य का पदार्पण कई बार हो चुका। हमने अलग से वीडियो बनाया था उसके लिए, वो बताया था आपको क्या सूर्य क्या करेंगे वहां पर। लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से उस उन्नति के योग बना सकते हैं। इस बात को माने 2-3 दिन के लिए बड़ा शुभ योग बन रहा है इस प्रकार से। और अगले दिन 22 तारीख को तो नव वर्ष आरंभ हो रहा है, नए रेजोल्यूशन के साथ, नया शुभ संकल्प के साथ, आपकी ग्रह के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग के साथ आप नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए। तो आपको अपनी शक्ति का सामर्थ्य का उपयोग करते हुए काम करना चाहिए। एक सूत्र को और नोट कर लीजिए, परोपकार का कार्य। नए वर्ष के साथ साथ परोपकार का कार्य करते हुए काम करें, देखिए बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। खूब अच्छे से उन्नति के योग बनने वाले हैं। ये वर्ष आपके लिए जो पदार्पण करते हुए सूचना लेके आ रहा है, कुछ नई उमंग के साथ आता दिखाई दे रहा है, तो इसका सदुपयोग अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए और परोपकार के कार्यों के साथ आरंभ करना चाहिए। उस दिन कलश स्थापना अवश्य करें, भगवती के दुर्गा का पूजन करें। उस दिन भद्रा इत्यादि नहीं है तो 12 बजे से पहले पहले सुबह कलश स्थापना करके, बुधवार के दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है, पिंगल नाम का योग है, नववर्ष है इस विशेष तौर पर, और भगवती का पदार्पण नौका पर हो रहा है। बड़ा कल्याणकारी योग बनने वाला है मीन राशि वालों, तो इसका पूर्ण उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। दुविधा मत पालिएगा मन में, क्योंकि बुध वहां पर अस्त होकर बैठे हैं, मन में कुछ दुविधा दे सकते हैं कि करें ना करें, अच्छा कर लेंगे। अरे नहीं, कर लीजिए भाई, इससे सुंदर उपयोग नहीं है। क्या होता है, भाग्य की हवाएं सब भैया बैठिए, आप अंदर से थोड़े से ढीले बैठे हो तो फिर क्या होगा। तो इसलिए कोशिश करो, उम्मीद जगा कर काम करने का प्रयास करो। नववर्ष है, नए रेजोल्यूशन के साथ। इस बात को भारतीय संस्कृति का नववर्ष है। महाराज विक्रमादित्य ने इस आज से करीब करीब ईमान के चले 2080 वर्ष हो चुके भगवान महाराज विक्रमादित्य को ये नव संवत आरंभ किए हुए, तो इसका सदुपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। 2080 ये संवत आरंभ हो रहा है, तो इसका सदुपयोग अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रहों का स्थिति दिखाई देती है कि आपके लिए बड़ा शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है और ये 2 दिन तक इसी प्रकार से ग्रहों का योगा योग रहेगा, इसका आप लाभ लें। और फिर 23 तारीख को दोपहर को 2 बज के करीब 11 मिनट पर चंद्रमा जो है वो आपके लिए मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत शुभ है। और उस शुभ का और कल्याणकारी योग बने तो आप एक शाम को उपाय कर लीजिएगा। उस दिन चंद्र दर्शन है, द्वितीया है, और ये ग्रह दिखा रहे हैं कि आपकी उन्नति के अच्छे मार्ग प्रशस्त होंगे और आपके मन में बहुत सारे नए विचार आएंगे। उन पर कार्य करने की आवश्यकता है। केवल गुस्से को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की जरूरत है। मन में एंजाइटी, सूर्य लग्न में बैठे होने के कारण से एंजाइटी थोड़ी बढ़ रही है इन दिनों, लेकिन उसको कंट्रोल यदि कर लेंगे, चंद्रमा को सही उपयोग, बृहस्पति का सही उपयोग कर लेंगे, गुरु का सही निर्देशन करते हुए काम कर लें, तो आप गुरु अच्छे व्यक्ति, योग व्यक्ति के निर्देशन में काम करने का प्रयास कीजिए, तो बहुत अच्छे से आप इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं।
शाम के समय जैसा हमने कहा कि 23 तारीख की शाम को विशेष तौर पर चंद्र दर्शन का शुभ योग बन रहा है, द्वितीया है उस दिन, और महीने में एक बार योग बनता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए उस दिन शाम को 6:28 पर चंद्रमा का उदय होगा। थोड़ा सा छोटा सा बाल के बराबर का चंद्रमा आपको क्षितिज पे दिखाई देगा, और वहां पर विशेष तौर पर जब सूर्य अस्त हो रहे होंगे तो उसके बाद निकल के आएंगे, चंद्रमा बाहर दिखाई देंगे, तो उनका दर्शन कर कर गौ पूजन भी कर लें और माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें। देखिएगा आने वाले कई दिनों के कष्ट आप दूर कर सकते हैं। 24 तारीख को भी चंद्रमा जो विशेष तौर पर मेष राशि में ही है आपके लिए, और आपके लिए उन्नति के योग बना रहे हैं। उस दिन गणगौर है और साथ साथ मत्स्य जयंती है। भगवान विष्णु के मत्स्य स्वरूप का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है, और आपकी राशि के अनुसार से मत्स्य का विशेष संबंध भी है। तो भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हुए काम करें कि थोड़ा सा आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब में, किसी नदी में जाकर थोड़ा सा वहाँ पर उनको मछलियों को दे दें। ये बड़ा सुंदर उपयोग है। कहीं मछलियाँ हों तो उनको विशेष तौर पर उनका पूजन भी कर लीजिए। भगवान विष्णु के स्वरूप में कल्याणकारी योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। 25 तारीख को चंद्रमा का जो स्थिति है वो विशेष तौर पे हम समझें तो मेष राशि से आगे जाकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा जो है वो आपके साथ जो है वो कई प्रकार के शुभ योग बनाने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा, पराक्रम दिखाने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। आगे बढ़ते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप काम करने का प्रयास कीजिए। 25 तारीख का समय चंद्रमा जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे शाम को 7 बज के करीब 28 मिनट पर, तो आपके लिए सुंदर योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के अच्छे रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। इससे पहले जब चंद्रमा विशेष तौर पर आपको एक काम और करना चाहिए, भगवान शंकर का विशेष तौर पर पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपके लिए ग्रहों का योगायोग बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। नव वर्ष के आरंभ के साथ साथ उन्नति का ग्राफ अच्छा चढ़ता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ उस दिन 25 तारीख की हम बात करें तो ग्रहों का दृष्टिकोण से आपके साथ साथ उस दिन चतुर्थी है, भगवती कुष्मांडा का पूजन करने का दिन है। तो भगवती कुष्मांडा का विशेष तौर पर पूजन कीजिएगा, और हो सके तो भगवती के मंदिर में जाकर पीले रंग के पेठे का भोग भगवती को लगाएं, और पीले रंग के जो केसर युक्त पीला रंग का पेठा होता है उनका भोग भगवती को लगाना चाहिए। और पका हुआ जो कुष्मांड है पीले रंग का हो जाता है, वो भी उसकी आपको विशेष तौर पर कहा जाता है कि उसकी बलि देनी चाहिए। पीले रंग का पका हुआ जो कुष्मांड है उसकी बलि देने से क्या होता है कि आने वाले के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। एक लेकर कुष्मांड किसी गाय को खिला दीजिए। सीताफल, कुष्मांड का मतलब है सीताफल, उससे आपके कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रहों के योग इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं कि ओवरऑल ये समय जो दिखाई दिया है बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है, आपके लिए आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। 26 तारीख की यदि हम बात करें तो 26 तारीख को ग्रहों का योग विशेष तौर पर श्री पंचमी है। उस दिन भगवती का, महालक्ष्मी का पूजन करने का दिवस है। माँ स्कंद माता के विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। हमने विभिन्न नवरात्रों में विभिन्न दिवसों में किन स्वरूपों का कैसे पूजन किया जाए, कौन से मंत्रों का उपयोग किया जाए, उसके ऊपर अलग से वीडियोस बनाए हैं। वो आप हमारे चैनल आचार्य वाणी पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं और उन मंत्रों का जप कर कर कल्याणकारी लाभ दे सकते हैं। इस दिन श्री पंचमी बहुत कल्याणकारी होती है। आमतौर पर केवल लोग भगवती का पूजन कर लेते हैं, श्री पंचमी को सरस्वती के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन श्री पंचमी विशेष तौर पे होती है भगवती सरस महालक्ष्मी का पूजन। हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजस्याम श्री सूक्त के द्वारा विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह तो अच्छे बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। 28 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा आपके लिए भारी कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखते हुए काम करना है आपको। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चावल का दान कर दीजिए। बाकी ग्रहों का योग अच्छा है, आपके लिए सुख का पदार्पण रहेगा। माता जी से आपको आशीर्वाद प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 28 तारीख को जब चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वो आपके लिए विशेष तौर पे आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से वो भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। शत्रुओं पर स्वतः विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके दृष्टिकोण से कोई लोग आपके मन में ईर्ष्या कर रहे हैं तो उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं, अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। भगवती का विशेष दिन सप्तमी के दिन विशेष तौर पर आप पूजन करें कालरात्रि जी का, वो कल्याणकारी रहेगा। 30 तारीख को नवरात्र में विशेष तौर पर अंतिम दिवस है नवरात्र का, और उस दिन ग्रहों का योग चंद्रमा दिखा रहा है, आपके लिए बड़ा शुभ है और वो आपके लिए उन्नति के योग प्रशस्त करेगा। बाहर से कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं, आपके घर के बाहर से बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने के योग बना सकते हैं। ये ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं। उस दिन रामनवमी भी है, महा विशेष तौर पर नवमी भी है, तो कन्या पूजन विशेष तौर पर कर कर भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमने भी अपने आश्रम में विशेष तौर पर इन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये हमारे आश्रम में जो भगवती का श्री विग्रह प्रतिष्ठित है वो मुल्तान से आई हुई भगवती का श्री विग्रह है। 1947 में एक महानुभव वहाँ से मूर्ति लेकर आए और हमारे आश्रम में वो मूर्ति प्रतिष्ठित है। बहुत चमत्कारिक मूर्ति है। आप भी इन नवरात्रों में सहस्त्र चंडी महायज्ञ में उस
सुंदर यज्ञ में भाग लें, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। देखिए एक बात नोट कर लीजिए, यहाँ पर 31 तारीख को विशेष तौर पे बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और आपकी राशि के विशेष तौर पे स्वामी हैं बृहस्पति, और वो परिपक्व काल में 12 वर्ष पहले मतलब घूमकर इस राशि पर आए थे और अंतिम परिपक्व काल में सूर्य के कारण से वो अस्त होने जा रहे हैं और उससे पहले भाग्य से ये नवरात्रों का शुभ योग पड़ गया है। तो जो आपके लिए लाभ की विशेष परिपक्व काल में थे स्थिति, उसमें थोड़ा सी कमी आने की दिखाई दे रही है। तो उससे पहले आप कोशिश करें, नवरात्रों में संकल्प कर इस बृहस्पति को शक्ति देने के लिए सुंदर माँ भगवती से प्रार्थना करें, आपके कष्ट दूर होंगे। हमने बृहस्पति के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि बृहस्पति के आने वाले समय में 20-25 दिनों में क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं, कैसे उन कष्टों को दूर करने के आप योग बना सकते हैं। और कोई खास प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप उन सब पे कॉल करके व्हाट्सएप करके अपने प्रश्नों का समाधान जान सकते हैं। धन्यवाद।